जलाने वाली बात, दरवाजा जलाने वाली बात। चले ठीक है भाई, आपका क्या इद्दा है? क्या आपका? इसके मतलब हमारा सवाल ये है जी कि उसके मतलब पहला तो वो बताया जाता है भी इब्ने अबी शैबा का, उसमें ये लिखा हुआ है कि हजरत सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम इनके दरवाजे पर दस्तक हुई। तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा व सलामुल्लाह तआला अलैहा वो दरवाजे पर गई जी। तो इस पर पूछा कौन है, आगे से जवाब आया उमर हूँ, और फिर ये कहा कि मैं सबसे ज्यादा आपके वालिद साहब से मोहब्बत करता हूँ, और ये जो बात मैं कह रहा हूँ मैंने शियों से ही सुनी है, इब्ने अबी शैबा के हवाले से। तो इस पर उन्होंने कहा कि मैं उमर हूँ, सबसे ज्यादा आपके वालिद मोहतरम से मोहब्बत करता हूँ, इसके बाद आपसे मोहब्बत करता हूँ, इसके बाद ये कहा कि आपके घर में ये जो दो आदमी बात कर रहे हैं इन्हें कहें कि यहाँ से चले जाएं, वरना मैं इस घर को इन पर आग लगा दूंगा। इतनी बात इब्ने अबी शैबा के हवाले से, और रिवायत का नंबर भी बताया जाता है 28,200, क्योंकि हमारे पास इब्ने अबी शैबा है नहीं, बहरहाल उस रिवायत का नंबर यही आता है 28,200। इस पर मेरा सवाल ये है कि जब बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी, पहली बार दरवाजे पर दस्तक हुई थी, तो हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा दरवाजे पर क्यों गई, जबकि मर्द घर में मौजूद थे, हजरत अली घर में मौजूद थे, फिर जनाब हजरत फातिमा दरवाजे पर क्यों गई? इसलिए कि इस बात को हमारे मुआशरे में भी कोई बर्दाश्त नहीं करता कि घर में कोई बंदा मौजूद दरवाजे पर दस्तक हो, तो इसके बाद जनाब कोई औरत जो है घर के वो बाहर चली जाए। तो फिर हजरत सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम जैसा गैरतमंद आदमी हो, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा जैसी साहिब शर्मो हया पैकर औरत हो, और वो दरवाजे पर पूछने चली जाए कि हाँ भाई बाहर कौन आया है। इस बात को पहली बात तो ये हमारा दिल नहीं मानता। इसके बाद आगे दूसरी बात ये है कि जनाब है कि हजरत सैयदना अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, ये तो आपने भी आपसे भी एक मरतबा सुना था कि जनाब जब ये वाक़या हुआ, हजरत अली जो थे मौला अली वो घर में ही थे। फिर इसके बाद जनाब ये जब ये वाक़या पेश आ गया तो फिर हजरत मौला अली ने आके जनाब हजरत उमर को पकड़ा, उन्हें मारा वगैरह, ये सब कुछ है, ये बातें मैंने आपसे ही सुनी। अच्छा, इसके बाद जब अगर ये दरवाजा जलाने वाला वाक़या पेश आया, तो एक सवाल करें आप, सवाल एक करें, उसका जवाब ले लें, फिर अगला सवाल करें, सही है? चलो ठीक है, यही पहला बात कि मेरा सवाल ये है कि जब ये दरवाजे पर दस्तक हुई थी तो हजरत फातिमा क्यों गई थी, हजरत अली दरवाजे पर क्यों नहीं आए? ये सवाल जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, पहली बात हमें याद रखनी चाहिए कि अहले बैत ताहिरीन अलैहिस्सलाम का क्या मकाम है इस्लाम में। देखें, ये अल इहसान फी सहीह इब्न हिब्बान है, यानी इसकी सही हदीस है। यहाँ पर ये जिल्द नंबर है 15 और इसने सब सही हदीस जमा की है, और ये है बाबु ज़िक्र बयान महब्बतिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक़रूनतुन बिमहब्बति फ़ातिमति वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पंजतन पाक से। यहाँ पर सही हदीस नकल करते हैं अन ज़ैद इब्न अरक़म के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लिफ़ातिमा वल हसन वल हुसैन अलैहिमुस्सलाम, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फातिमा ज़हरा और हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम से कहा, अना हर्बुन लिमन हारबकुम व सिल्मुन लिमन सालमकुम, कि जो आपसे लड़ाई करे मैं उसके खिलाफ खुद ऐलान जंग में हूँ, और जो आपसे सही वो मुसालिम हो, सही सिल्म की हालत में हो, सलामती में हो, मैं उसके साथ सलामती पर हूँ। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई बात फजूल नहीं करते। फातिमा ज़हरा से किसने लड़ाई करनी है, हसन और हुसैन अलैहिस्सलाम से किसने लड़ाई करनी है? चश्मे नबूवत क्या देख रहा है? सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उफुक में क्या देख रहे हैं कि ये जुमले मुसलमानों को बता रहे हैं कि इनसे ऐलान जंग करना मुझसे ऐलान जंग है, ठीक है ना? और इस सब मुसलमानों को पता है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरी नजर से देखना कुफ्र है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जंग करना वो तो उससे बढ़कर इल्हाद दुनिया में है ही नहीं, उससे बढ़कर ज़ंदका दुनिया में है ही नहीं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देना बदतरीन ज़ंदका इल्हाद है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ तलवार लेके आना जंग के लिए वो तो बदतरीन कुफ्र है। इसमें तो किसी मुसलमान को शक ही नहीं होनी चाहिए। किसी को अगर शक हो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी हैं या नहीं है, उनकी मोहब्बत वाजिब है या नहीं, वो मुसलमान नहीं है, शक हो, ठीक है ना? अब कोई तलवार लेके आता है कि मैं इनके खिलाफ जंग करता हूँ, वो तो उससे बढ़कर दुनिया में ज़ंदीक है ही नहीं। अब इनकी अपनी किताबों में सही हदीस के साथ रवात के साथ मौजूद है। ये इब्न अबी शैबा की अल मुसन्नफ फिल अहादीस वल आथार जुज़ 7 है, ठीक है ना? यहाँ पे मुलाहिज़ा करें सफ़ा नंबर 432 में इन्होंने जो रवायत नकल किया है उसको सही तरह से नकल नहीं किया है इब्न अबी शैबा ने। यह सही सनद के साथ जो बुखारी और मुस्लिम के शर्त पर है,
حدثنا محمد بن بشر حدثنا عبيد الله بن عمر حدثना زैद بن अस्लम عن अबीह अस्लम अन्नहु हीन बुयअ अली अबी बकर बाद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब अबू बकर के साथ बैअत हुई है, ठीक है ना, बैअत हुई है, ये कहता है अबू बकर पे इजमा है, इजमा है ये, ठीक है ना, अबू बकर की खिलाफत की सेहत के लिए कि इसकी खिलाफत शरई है, सही है, क्या दलील है, कहते हैं उस पर इजमा है। इजमा तो यह कि सब मुसलमान उसको मान ले, कहते हैं उस पर मशवरा हुआ है। अब देख लेकिन का मशवरा कैसा था, ठीक है ना, और अबू बकर की खिलाफत का मुखालिफ कौन है, ठीक है ना। जब अबू बकर के साथ बैअत हुई, काना अली व ज़ुबैर यदखुलान अला फातिमा बिन्त रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व फयुशाविरूनहा व यर्तजिऊन फी अम्रिहिम, ये दोनों ज़ुबैर और अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मशवरा करते थे अमीरुल हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा से। अच्छा, फलम्मा बलग ज़ालिका उमर इब्न अल-खत्ताब, जब ये उमर इब्न खत्ताब को ये खबर पहुंचा, हत्ता खरज हत्ता दखल अला फातिमा, वो आया है फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के घर में दाखिल हुआ है। फ़क़ाल या बिन्त रसूलिल्लाह, कहा कि ए दुख्तर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वल्लाहि मा मिन अहदिन अहब्बु इलैना मिन अबीकी व मा मिन अहदिन अहब्बु इलैना बअद अबीकी मिनकी, सबसे दुनिया में प्यारा आपके वालिद साहब है हमारे नज़दीक, और वालिद साहब के बाद आप सबसे अजीज हैं, सबसे महबूब है। अच्छा, ठीक है ना, सियासतदान इस तरह की बातें तो कहते हैं, तो अगर वो आपके महबूब हैं, सब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात सबसे अफजल ये है, सबसे ज्यादा ईमान में, तकवा में, क्योंकि दुनियाई मोहब्बत की कोई वैल्यू नहीं होती। मोहब्बत कुरान में देखें, अहादीस में देखें, मोहब्बत इसलिए होता है कि फजाइल पर, कि अल-महब्बतु लिल्लाह, बुखारी मुस्लिम में एक बाब है कि मोहब्बत अल्लाह के लिए किया जाता है। अगर सबसे ज्यादा महबूब फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हैं, तो इसका मतलब है कि ईमान में सबसे ज्यादा बड़ी है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, इल्म में सबसे ज्यादा, तकवा में सबसे ज्यादा। और अगर ये अबू बकर उमर की खिलाफत के मुखालिफ हैं, उनकी खिलाफत को नहीं मानते, तो उनकी खिलाफत की सेहत ही बातिल है, उनकी खिलाफत पे इजमा ही नहीं है, मशवरा ही नहीं है, सब झूठ साबित हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, वअयमुल्लाह, अल्लाह की कसम, मा ज़ाका बिमानी, ये मुझे मना नहीं करता, यानी इन इज्तमा हाउला इन नफर इंदकी, अगर ये लोग, ये जमाअत, नफर बोलते हैं जमाअत, दो आदमी को जफर नहीं बोलते, जमाअत को नफर बोलते हैं, ये जमाअत जो आपके घर में जमा हो जाते हैं अबू बकर के हुकूमत के खिलाफ, आपस में मशवरे करते हैं, ये फिर जमा हो जाए, इन अमरतुम अन युहर्रक अलैहिमुल बैत, मैं अगर ये मजीद जमा हो जाए तो मैं इनको, इस घर को आग लगा दूंगा। अब देखें भाई, जो ये अगर इनकी खिलाफत शरई होती भाई, ठीक है ना, इनकी खिलाफत पे, अबू बकर उमर की खिलाफत पे नस तो कोई नहीं है, आप कहते हैं मशवरे से हुआ, मशवरा तो उसकी खिलाफत के बरअक्स हो रहा है। कब मुसलमानों से मशवरा अबू बकर की बैअत के लिए? कोई मशवरा नहीं हुआ, ठीक है ना, इन्होंने खुद बैअत की है, 4-5 आदमी मिलकर अंसार से जबरदस्ती बैअत लिया, फिर दूसरों से अहले बैत अलैहिस्सलाम ने जब बैअत नहीं की है, और कुछ लोग अबू अहले बैत अलैहिस्सलाम के सपोर्टर उनके घर में जमा हो रहे हैं, तो ये आए हैं उनके घर को जलाने के लिए, ये आ जाए हमसे बैअत करें, हम आपके घर को जला देंगे अगर ये यहाँ पे जमा हो जाए, और ये ऐलान जंग है भाई कि मैं आपके घर को जला दूंगा, ये ऐलान जंग है। पहली बात यह है कि खुद ये अहले बैत अलैहिस्सलाम का मौक़िफ़ बता रही है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम अबू बकर की खिलाफत के मुखालिफ थे, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे बाद इन्नी तारिकुन फीकुम इन नखज़्तुम बिही लन तदिल्लू बअदी अबदा किताब अल्लाह व इत्तती अहले बैत। दूसरी बात यह है कि जब अहले बैत अलैहिस्सलाम किसी चीज के मुखालिफ हों तो उसको गैर शरई मानते हैं, और कुरान और इतरत की इत्तिबा वाजिब है, इसलिए हम अबू बकर की खिलाफत को गैर शरई मानते हैं। दूसरी बात यह है मेरे अजीज कि उमर ने जो बोला कि मैं आपके घर को आग जला दूंगा, इसको ये ड्यूटी किसने दिया? रसूल ने तो नहीं दिया ना। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उज़क्किरुकुमुल्लाह अहले बैती उज़क्किरुकुमुल्लाह अहले बैती, अल्लाह के वास्ते मेरे अहले बैत से नेकी करो, बल्कि इत्तिबा करो। तो इसने अबू बकर ने दी होगी, गवर्नमेंट उसी की है ना। अभी जो रसूल के घर को जलाने की बात करे, सुभान अल्लाह, मुझे समझा दे मौलवी साहब, यह कैसे मुसलमान हो सकता है? मेरे सवाल का जवाब नहीं है। अब सवाल का जवाब अभी 2 मिनट दे दो, आ रहा है, अभी दे रहा हूँ शेख साहब, मैं जवाब दे रहा हूँ, ठीक है ना। पहली बात यह है कि जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को जलाने की बात करें, वो खलीफा बरहक तुकजा मुसलमान कैसे हो सकता है? जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो इनसे जंग करे वो मुझसे जंग कर रहा है, किसी के घर को जलाना और आग लगाने की धमकी देना, उससे जंग करने की धमकी देना, बल्कि ऐलान जंग है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ आप शक करें काफिर है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ इस तरह जंग करना कि उनके वफात के फौरन बाद उनके घर को जलाने का बंदोबस्त करें, ये कैसे इस्लाम हो सकता है? हमें समझा दें। अच्छा, इन्होंने कहा कि हज़रत ज़हरा सलाम अलैहा क्यों दरवाजे पे गई? ये देखें, फलम्मा खरज उमर जाऊ, जब उमर चला गया तो वो आ गए। कौन आ गए? अली अलैहिस्सलाम, तलहा वगैरह आ गए। तो इसका पता चला कि आप इब्न शैबा की रिवायत को हमने सही नहीं पढ़ा, ठीक है ना। तो उस वक्त वो घर में थे ही नहीं। जब ये आया है धमकी देने के लिए, फलम्मा खरज जाऊ, जब वो उमर चले गए तो ये लोग बाहर से आ गए। अच्छा, तालमून अन्ना उमर क़द जानी, ज़हरा सलाम अलैहा ने कहा कि आप जानते हैं कि उमर यहाँ पे आए थे। वक़द हलफ़ बिल्लाहि लइन उद्तुम लयुहर्रिक़न्ना अलैकुम, तो उसने कसम खाया कि आपके इस घर को जला देगा।
वअयमुल्लाह ला यमदियन्न लिमा हलफ अलैह, अल्लाह की कसम उमर ये कर लेगा, उमर हमारे घर को जला देगा, आग लगा देगा। फंसरिफू राशिदीना फरउ रायकुम ला तर्जू इलैह, तो आप लोग आपस में मशवरा करें कि आप क्या करना चाहते हैं और इधर वापस ना आए, क्योंकि अबू उमर इस घर को आग लगा देगा। फंसरफू अनहा फलम यरजिउ इलैहा हत्ता बायअ अबू बकर, फिर वो चले गए। ये ज़ैद इब्न असलम अबू उमर का गुलाम है, उमर का पक्का गुलाम है, उमर का वफादार। वो कहते हैं फिर उन्होंने बाद में बैत किया था। तो पता ये चला जो आपका सवाल का पस मंजर ही गलत है, ठीक है ना, कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा घर में थी और अमीर मोमिनीन भी घर में है, तलहा वगैरह भी घर में, तो ज़हरा गए, ठीक है ना। इस वाक़े में वो घर में नहीं थे, जब वो लोग आग वाक़या लेके आए थे तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा क्यों दरवाजे पे गए? दुनिया में देखो अजीजों, मैं इनके सवाल के जवाब दे दूं, ये अगर कोई बीबी दरवाजे पे जाती है, ये कोई शरअन ऐब नहीं है, उर्फन भी ऐब नहीं है, बिलखुसूस अगर उसके पीछे कोई हिकमत हो। हिकमत क्या है मेरे मोहतरम नाज़रीन, मैं आपको हिकमत बता देता हूँ कि कुछ लोग आए हैं दरवाजे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाने के लिए, ठीक है ना, और अहले बैत अलैहिस्सलाम का नासिर यहाँ पे कोई नहीं, अल्लाह के अलावा, अल्लाह के अलावा कोई नासिर नहीं है। सहाबा ने साथ छोड़ दिए, जिन्होंने बैत किया था साथ छोड़ दिया, तो यहाँ पे उनको जंग कर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अमीरुल मोमिनीन से फरमाया कि आप जंग नहीं कर सकते। तो इस हालत में बेहतरीन चीज क्या है कि इन लोगों पे, इन लोग, ताकि ये जंग वाक़ई ना हो, खूनरेज़ी ना हो, यहाँ पे घर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िदासत पामाल ना हो। मैं आपको ये हदीस दिखा देता हूँ, यह मुअज्जमुल कबीर औसत अल-तबरानी, यहाँ पर आयशा कहती हैं मा रअयतु अहदन मिन खल्क़िल्लाहि अशबह बिरसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीनन वला जिल्सतन वला मिश्यतन मिन फातिमा। आयशा कसम खा के कहती है, अल्लाह की कसम, मैंने किसी शख्स को नहीं देखा कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा शबीह हो, बोलने में, दियानत में, दीन में, इबादत में, और चलने में, फिरने में और बोलने में। और जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाती थी, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ब्बल यदहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत बीबी सलामुल्लाह अलैहा के हाथ चूमते थे। और भाई जो भी पूछ रहे हैं, पता चलता है ना कि दरवाजे पे कौन आई है। भाई अब मैं बताता हूँ दरवाजे पे जब होती है तो औरत तब जाती है जब पता हो कि बाहर कौन है और वो हमारा अपना है, तब जाती है। थोड़ा सा दरवाजे पे क्यों जाती है? हम हजरत फातिमा की तौहीन समझते हैं कि बाहर दरवाजे पे दस्तक फातिमा पूछे। तौहीन तो ये है ना, तौहीन ये तो ये है कि घर को आग जलाने के लिए, तो तौहीन से ज्यादा बड़ा है कि घर को आग जला। जो शख्स, अब सुन लो ना शेख साहब, ये झूठ है, आपकी किताब से दिखाया, आपकी किताब से सुन लो, अभी आपकी किताब से दिखा दिया, कहता है झूठ है। जब दरवाजे पे जो, अब सुन लो ना भाई, मैं दिखा दूंगा कि आग भी लेके आए थे, आग भी लेके आए थे, वो अलग हदीस है। आग दिखा, अब पूछो मतलब पहले मुझसे कह दो कि दलील दिखाओ कि सच है या नहीं है। अब सुन लो कि जिसकी आवाज रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसकी आयशा कसम का क्या कहती है, बोली में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, शक्ल में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, चलने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जैसा, बैठने में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म जैसा, इबादत उसकी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सहाबा सब ने देखा था कि पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी का हाथ नहीं चूमा है, बोसा किसी के हाथ पे नहीं दिया, बीबी सलामुल्लाह अलैहा के हाथ पे बोसा दिया है। अगर वो दरवाजे पे जाए कि यहाँ पे आग क्यों लेके आए, सुन लो एक मिनट, आयशा के तो आप वैसे वालिद साहब से पहले ना बोला, वालिद साहब बेटे बात कर रहे हैं, अपने पापा मानते हैं, नाम भी ना ले। आयशा का नाम जनाब दरवाजे को जब तक कोई हजरत फातिमा क्यों गई? अब सुन, आयशा से आपने सुन लो उनकी मौजूदगी में क्यों गई? फिर आपने खुद ये आपसे आपने ये कहा था कि जनाब जब ये सब कुछ हो गया, हजरत अली अंदर थे और फिर इसके बाद जनाब क्या नाम है, वो हजरत फातिमा की हड्डियां तोड़ दी गई, सब कुछ हो गया, उसके बाद जनाब मौला अली ने आकर पकड़ा। अब सुन लो साहिब भाई साहब, पहली ये बात है कि ये वाक़या हुआ है। हजरत अली बुज़दिल थे, एक बेगैरत थे, अपनी बीवी पर जुल्म होता देखते रहे। अपना जबान, अब बेगैरत आप हैं, बेअदब आप हैं, काफिर आप हैं, क्या बेगैरत बन गए आप बेगैरत, आप गुस्ताख हैं। आप सुन लो आपकी किताबों में क्या लिखा है, आप नहीं मानते, आपके न मानने से आप बेगैरत आप हैं। जाती है छोड़ के होते हुए, ऐसे बढ़कर बेगैरती क्या होती है? अब सुन लो जवाब सुन लो, आपकी अपनी किताबों में क्या लिखा है। ये किताब है, देखें मेरे अजीज, ये शख्स इसने गुस्ताखी की है, हम सब की दिल आजारी हुई है, आप सब लोग जानते हैं। मैं इसका जवाब नहीं देता, मैं इसको छोड़ता हूँ, मैं इसको छोड़, चुप कर शेख, चुप कर बकवास अपनी, शेख चुप कर और चुप। अब किताबों की बात, दलील की बात हो रही है ना, आप कह रहे हैं आप नहीं मान रहे, तो मैं आपकी किताब से साबित करूंगा कि हुआ है। हम खामोश हो जाते हैं ताकि अपनी बात करें, लेकिन ये शख्स गाली देने के अलावा इसको कुछ आता ही नहीं है जी।
तुम हदीस बोलते हो, हम दिखा क्या देते हो? अच्छा सुन लो मेरे मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर उसने अपने अबू जान को पीछे धकेल दिया। इनके अबू को दाढ़ी तो लंबी है, लेकिन मुआविया की भी दाढ़ी लंबी है, अबू सुफियान की भी दाढ़ी लंबी थी, अबू जहल की भी दाढ़ी लंबी थी। अल्लाह लानत करे ऐसे सफेद दाढ़ियों पर जिनके दिल में सिवाय बुग़्ज़ अहले बैत अलैहिस्सलाम कुछ भी नहीं है। आप इस बात को तमीज से भी कह सकते थे। अब क्या ये वाक़या हुआ है या नहीं हुआ? आपकी अपनी किताबों से, ये किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा लिदिया अल मक़दसी, मैं कई मसादर से साबित करूंगा कि ये लोगों ने हमला किया है दर ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पर। तुम उनको बोलो कि जिन्होंने हमला किया है वो काफिर हैं, वो बेगैरत हैं, ठीक है ना? बीबी सलामुल्लाह अलैहा अगर दरवाजे पे आई है, न शरअन न उर्फन कोई हराम नहीं है, जो शबीह है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, इसलिए कि हम जंग नहीं करना चाहते, तुम यहां से वापस चले जाओ। बेहतर यही है कि वो दरवाजे पे आ जाएं ताकि हुज्जत तमाम हो, ताकि इस घर पे हमला ना हो। यह किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा लिदिया अल मक़दसी। इस किताब में मुलाज़ा करें मेरे मोहतरम नाज़रीन। ये शख्स गाली दे रहा है भाई, ये शख्स गाली दे रहा है। अभी मेरी बारी है, मैं इन्होंने कहा है कि इस बात को नहीं मान रहे ना, गिन की गाली हमने क्या सुनना है, ठीक है ना? ये जब तमीज से बात करेंगे तो इनकी बात सुनेंगे, लेकिन पहले जी सर उसके बाद आप, मैं आदिल भाई से कह रहा हूँ आपको थोड़ा कूल करे, मुनाज़ा करना या झगड़ा करना, झगड़े करने के इख्तियार इधर नहीं बेहतर है ना। दूसरी बात यह है अब तो वो बता रहे हैं ना, देखो एक सवाल किया है तो उसका जवाब सुन ले अपनी बारी में, या कायम रख देते हैं, फिर अपनी बारी में बात करें, इतना करना हो। लेकिन अभी जो आपने पूछा है उसका जवाब तो ले कम से कम। मेरे मोहतरम नाज़रीन, किताब है अल अहादीस अल मुख्तारा, अल अहादीस अल मुख्तारा लिदिया अल मक़दसी। इस किताब में मेरे मोहतरम नाज़रीन, ये जुज़ अव्वल है इस किताब की, 2001 में किताब छपी है दार खिज़र में। यह अब्दुर्रहमान इब्न औफ की हदीस है अबू बकर से। यह हदीस नकल करता है। हदीस में अबू बकर मरते वक्त कहता है, सफ़र नंबर 89 में अबू बकर खुद कहता है, व अम्मा सलासु अल्लाती वदित्तु अन्नी लम अफ़अलहुन्ना, तीन चीजें ये हैं कि काश मैं उनको अंजाम न देता। फवदित्तु अन्नी लम अकुन कशफ़्तु बैत फ़ातिमा, काश मैं फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के बैत अक़दस को, उनके दरवाजे को, उनके घर को बेपर्दा न करता। व इन उग़लिक़ा अलल हर्ब या अलैया अल हर्ब, अगरचे उन्होंने अपने घर में मुझसे जंग करने की तैयारी कर ली थी, ठीक है ना? तो पता ये चला। और इस हदीस को नकल करने के बाद खुद ज़िया मक़दसी कहता है हादा हदीसन हसन अन अबी बकर, यह हदीस हसन है, ठीक है ना? और आपके अकाबिर ज़हबी, बहुत इब्न हजर अस्क़लानी, बहुत सारों ने तस्रीह किया है कि इस किताब की सारी अहादीस सही हैं, ज़िया मक़दसी की अल अहादीस अल मुख्तारा। तो ये पहली बात है कि इन्होंने खुद एतराफ़ किया मरते वक्त। भाई साहब क्या कहना चाहते हो, क्या कह रहे हो? वालिद साहब के होते हो तुम क्यों कह रहे हो, बात कर रहे हो, क्या कह रहे हो भाई? ये ऐसी कोई मतलब नहीं है, ये तारीख मैं नबी पाक अलैहि सलाम ने फरमाया जो बंदा के खामोश रहे वो गूंगा शैतान है। अच्छा। तो जब हजरत अबू बकर की 3 साल खिलाफत रही तो अली चुप क्यों रहे? वो अलग सवाल है, वो अलग सवाल है कि अली अलैहिस्सलाम खामोश रहे। भाई साहब बात यह है, अलग सवाल है कि खामोश है। तुम पहली बात हम घर पे आग लगाने की बात वो फारिग हो, फिर अगला सवाल करो ना। अब तुम दूसरा सवाल लेकर क्यों खामोश रहे? पहली बात यह है कि तुम कहते हैं घर पे हमला नहीं हुआ, शियों का झूठ है, शियों का झूठ है, ठीक है ना? ये शियों का झूठ नहीं, आपको अपनी किताब में लिखी है, समझ आ रही बादल साहब? मेरी बात हाँ दिखाए ना कि कहां पे आग लगा दी है। हाँ आ रही है, अभी सुन लो, अभी पहली बात तो यह है कि अबू बकर का एतराफ आया कि इन्होंने हज़रत अबू बकर ने खुद कहा कि काश में बीबी सलाम अलैहा के घर को, मुझके मरते वक्त की निदामत है, मैं उनके घर को बेपर्दा ना करता। क्या कह रहा हूँ मुझे? आप सीधी सीधी बात करें, जितना सवाल है उतना जवाब दें। आप सारी हिस्ट्री क्यों खोल रहे हैं? ये तो लास्ट की बात थी ना, 3 साल बाद की। भाई 3 साल बाद उसने एतराफ किया कि उसने घर पे हमला किया ना। वो 3 साल वाली बात आप पहले करें ना, जो वाकया पहले हुआ उसके पहले बयान करें ना। भाई साहब 3 साल बाद अगर एक शख्स जुर्म का एतराफ करे, वो पहले ही वाकये को साबित करता है ना। आप क्यों बेचैन हो रहे हैं? जाहिलाना बातें बंद करो, अपने अबू को इधर लेके आओ, अपने उस बदतमीज अबू को इधर लेके आओ। अच्छा, उसके बाद मेरे मोहतरम नाज़रीन, यह किताब है अंसाबुल अशराफ, चाप दारुल फिक्र है, जिल्द नंबर 2 है, सन 1996 में छपी है। ये कहते हैं अबू बकर उमर ने हमला ही नहीं किया। देखो ये हदीस है सफ़ा नंबर 268 में। अच्छा, अल-मदाइनी अन मुस्लिमा इब्न मुहारिब अन सुलेमान अत-तीमी व अन इब्न औन, 2 असानीद के साथ रिवायत कर रहा है, एक सनद नहीं, दोनों सनद सही हैं। अन्ना अबा बकर अरसल इला अली युरीदुल बैअह फलम युबाया, अबू बकर ने पैगाम भेजा अली अलैहिस्सलाम को बैअत करो, उसने बैअत नहीं किया, अली अलैहिस्सलाम ने बैअत नहीं किया। फजा उमर आया व माअहु क़बसन, उसके साथ आग के शोले थे। कहता सिर्फ धमकी दिया, धमकी देना ही कुफ्र है।
आप कहते हैं इब्न अबी शैबा ने उस रिवायत में बोला था कि धमकी दी थी, बाद में इन्होंने आग लगाने के लिए आए थे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को धमकी देना कुफ्र है, इससे बदतर कुफ्र हो ही नहीं सकता जी। ये खिलाफत क्या है? ये कौन सी खिलाफत है? अगर ये खिलाफत सही होती तो अहले बैत अलैहिस्सलाम सबसे पहले बैत कर लिए होते। ये खिलाफत बातिल है, इसीलिए तो इनको आग लगाने की धमकी देना पड़ता है। आग लगाने की तो आपके वालिद साहब ने उसका इतराफ कर लिया कि सिर्फ धमकी दिया। भाई नबी के घर को आग लगाना, नबी के मेंबर को आग लगाना, हाय हाय हाय, धमकी देना, यह खुद कुफ्र की दलील है। यह खिलाफत के बातिल होने की दलील सिर्फ नहीं है, यह काफिर होने की दलील है। फिर यहां पे देखो, अबू उमर आया, उसके पास आग के शोले थे, आग के शोले कबस लेकर आया। फतलक़तहु फ़ातिमतु अलल बाब, हजरत बीबी सलामुल्लाह दरवाजे पे उमर से आए, उमर से मिले। फ़क़ालत या इब्न अल-ख़त्ताब तराका मुहर्रिक़न अलैया बाबी, ए खत्ताब के बेटे, क्या तू अपने आप को इस तरह देख रहा है कि तू मेरे दरवाजे को, मुझ पर आग लगाएगा? ये शियों का हदीस नहीं, आप लोगों की हदीस है। क़ाल नअम, उसने कहा, उमर ने कहा जी हाँ, मैं अब घर लगे इस घर को आग लगाने के अलावा। वज़ालिका फ़ी अक़वा फ़ीमा जाअ बि अबूक, और ये आपके वालिद की खिदमत के लिए कर रहा हूं, मैं इसको आपके वालिद के दीन की खिदमत के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मेरे भाई अब साबित हो गया ना, साबित हो गया कि आग लगाने का वाकया सही है। आग लेके आए थे लोग, इन्होंने घर पे हमला किया। उमर अबू बकर ने खुद भी मरते वक्त इतराफ किया था कि मैंने हमला किया बीबी सलामुल्लाह अलैहा के घर पर। तब अब हमसे पूछते हैं कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा दरवाजे पे क्यों गई? इस मौके पर मेरे मोहतरम नाज़रीन, सब लोग जानते हैं कि बीबी सलामुल्लाह अलैहा दुख्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहिबजादी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबके सामने, सहाबा के सामने जब उनका हाथ चूमते थे, हाँ, तो वो तो उसमें कोई इश्काल नहीं था, ठीक है ना। और ये जब ये लोग लश्कर लेके आए, सिपाही लेके आए कि हम इस घर को आग लगाने के ले जा रहे हैं, तो उस वक्त अगर वो दरवाजे पे आई तो इन पे इत्माम हुज्जत के लिए, इनके मुंह काला करने के लिए कि भाई अलैहिस्सलाम को लड़ने का कोई इरादा नहीं था। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लड़ने का कोई इरादा था ही नहीं। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो सिर्फ अपने घर में बयात नहीं किया ना, बयात नहीं किया, न तलवार उठाया, न जंग किया। बीबी सलामुल्लाह अलैहा हैं, उसके बावजूद इन लोगों ने आग लगाया घर पे। तो पता ये चला मेरे मोहतरम नाज़रीन के इनके सवाल का जवाब आप दे चुके हैं। आप अपने वालिद को लेके आओ, अपने वालिद को लेके आओ कि बेगैरत कौन है? नबी के घर को आग लगाने वाला वो बेगैरत है, काफिर है? हाँ, अपने वालिद को लेके आओ, पीछे हटो, पीछे हट, वालिद को लेके आओ, पीछे हट मियां, जब पीछे हटो, वालिद को लेके आओ। वो जिसकी दाढ़ी अबू सुफियान की दाढ़ी की तरह, उसको लेके आओ, लेके आओ, अपने अब्बू को लेके आओ, अपने अब्बू को लेके आओ ना, जिसने बेगैरत बोला था। बेगैरत कौन है पता चला ना? जिंदीक कौन है? काफिर कौन है? मलऊन कौन है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर को आग लगाए? वो कैसे मुसलमान है, हमें समझा दो भाई। अब्बू को लेके आओ, जब तक अब्बू को नहीं लेके आओगे आपसे गुफ्तगू हो ही नहीं। अपने अब्बू को लेके आओ ना। अबू बकर की बीवी हजरत अली के घर में थी, अली की बीवी के घर में थी। अब बेवकूफ, अबू बकर की बीवी उसके घर में थी। अबू बकर की बीवी क्यों उसके घर में हो? बेवकूफ आदमी। अबू बकर जब मरा है तो अली अलैहिस्सलाम ने उसके बेवे से शादी किया, तो उसे अबू बकर की दोस्ती कैसे होगी? अबू बकर का दोस्त है वो। तुम आग लगाने की बात करो ना, जो भाई तुम मौजू से ना निकलो। जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करे वो काफिर है। नबी के घर आग लगाए वो अफजल मुस्लिमीन है। तो काफिर की बेटी काफिर, नबी ने निकाह क्यों किया हज़रत आयशा से? वो अलग सवाल है। ओए ज़रबल्लाहु मसलन लिल्लज़ीना कफरू इम्रअतन नूह इम्रअत लूत। चुप कर बेगम, चुप, ये देखो, चुप, खामोश। अजीब बात है, तो काफिर भी थी, रिश्तेदारियां भी। आप इनकी किताबों से कुफर दिखाया ना, मैंने कुफर दिखाया ना, ये इनको इसने सुना ही नहीं। ये मौलवी चला गया था, इस मौलवी ने मुझसे कहा कि अबू बकर ने आग नहीं लाया है, जब मैंने इनकी अपनी किताबों से दिखा दिया ना कि आग लेके आया। तुम झूठ है, अबू बकर ने आग नहीं लेके आया। और झूठा तुम्हारी सही हदीस है, ये झूठा है। परे हट, अपने अबू को बात करने दे। मैं से गुफ्तगू करना चाहता, लेकिन ये गुफ्तगू इल्मी गुफ्तगू के लायक ही नहीं है भाई। जब गाली दे रहा मौला अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम को, इससे क्या मैं गुफ्तगू करूं? यार सुन, या क्या, बस ठीक है भाई। यार घर में बिठा सकते हैं। और पीछे हटना, अब्बू को कैमरे के सामने। कैसा बदतमीज लड़का है भाई, कैसा बदतमीज लोग हैं। अब्बू तुम्हारे साथ बैठे हैं, उसको कैमरे के सामने से हटा रहे हैं आप, वो आपको पीछे देख रहा है, आप पीछे नहीं हट रहे। ये कोई अदब है?
इंसान का वालिद काफिर भी हो, उससे एहतराम करना वाजिब है। मेरी बात सुनो ना, मैं तुम्हारा क्या बात सुनो, जब तेरे अब्बू बैठे तो तुम्हारी क्या बात करनी है? आप कहाँ से लाते हैं? नहीं, ये कहाँ का दीन है? कहाँ का दीन है ये? रिश्तेदार वही तुम्हारा दीन है ना कि नबी के घर को आग लगाने का दीन है। मेरी बात सुनो भाई साहब, अगर तुम्हें झूठ है, झूठ है, झूठ है, झूठ है। और तुम्हारी किताब में लिखा है ना, झूठ ऐसे ही झूठ बनता है। हमारी और तुम्हारी किताब में लिखा है ना भाई, हमारे अब बिल्कुल बकवास है, नबी के घर को आग लगाना बिल्कुल बकवास है। लेकिन ये आप सही है, आप लोगों ने कर लिया, आपके इमामों ने यही काम किया। कहाँ लिखा है? नहीं, अभी दिखा दिया ना, तुम अभी कहता कहाँ लिखा? अभी तुम्हारी किताबों से दिखा दी, फिर कहता कहाँ लिखा? ओ भाई तुम्हारी किताबों में लिखा है, फिर कहता कहाँ लिखा? क्या ना, इसलिए अबू बकर उमर से मोहब्बत है। कोई मोहब्बत नहीं है, और जो आपके घर को आग लगा उससे क्या मोहब्बत है? ये तुम्हारा मुस्लिम है, कहता मोहब्बत है जी मुस्लिम। मैं मोहब्बत दिखा देता हूँ तुम्हें, बल्कि बुखारी है, बुखारी वो ये बुखारी है जी, कहता है मोहब्बत है कि मौला अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम, बुखारी भी दिखा देता हूँ, मुस्लिम भी दिखा देता हूँ। चले मोहब्बत दिखा देता हूँ कि मौला अली अलैहिस्सलाम अबू बकर उमर से कितनी मोहब्बत करते थे। ठीक है ना भाई, ये बुखारी है और ये रिवायत भी आयशा से है। ठीक है ना भाई, ये किताब है बुखारी। बुखारी को देखो, बुखार आ गए शादार है तुराफिल अरबी। ये हदीस नंबर है 4241 और 4240। ठीक है ना, सफर नंबर है 749, ये 749 है, हदीस नंबर आपने देख लिया। अबू बकर ने कहा क्या, अबू बकर कहते हैं फल्तमस मुसालहत अबी बकर व मुबायअत वलम यकुन युबाय तिलका अशहुर फअरसल इला अबी बकर ला यातिना वला यातिना अहद मअक। मौला अली अलैहिस्सलाम ने अबू बकर से कहा कि तुम इधर आ जाओ, मेरे पास आ जाओ, और तेरे साथ कोई ना आए। क्यों कहा कि कोई ना आए? आयशा कहती हैं कराहियत लिमहज़र उमर, क्योंकि उनके उमर के आने से, उमर को देखने से बड़ी कराहियत थी। उमर से कराहत बहुत था उनको। उमर ने कहा क़ाल वल्लाहि ला तदखुल अलैहिम वहदक। ये घर जलाने के बाद का उमर ने कहा कि उनके घर अकेले ना जाना, मार देगा। उमर अबू बकर ने कहा वमा असैतुम यफ़अलू, वाकई तुम समझते हो मुझे मार देंगे? नहीं मार रहे हैं, अली अलैहिस्सलाम नहीं मार। अब ज़हरा सलाम दुनिया से जा चुकी हैं, वो शहीद हो चुके हैं, मुझे नहीं मारेंगे। वमा असैतुम यफ़अलू, वल्लाहि ला अतियना, अल्लाह की कसम में चला जाऊंगा उधर। ठीक है ना, ये एक मोहब्बत है जी बड़ी। ये पहली बात ही गलत है भाई साहब, गलत है, बुखारी गलत है, जो भी बुखारी में लिखा है। तुम भाग जाओ यहाँ से, तुम गलत कर रहे हैं तर्जुमा आप इसका। कराहियत लिमहज़र उमर का क्या तर्जुमा है? अबू बकर अकेले हैं, उमर को कराहियत लिमहज़र उमर, इसका क्या तर्जुमा है? अगर इसमें ये तो बात साबित नहीं होती कि हजरत अबू बकर ने जी वो जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने घर जलवाया, मैं इस बात का जी मुझे दुख है कि ये घर जलाने की दलील नहीं है। आपने कहा तो आपस में मोहब्बत है ना, मैं उसको जवाब दे रहा हूँ भाई। मैंने कब बोला कि घर जलाने की दलील है? कैसे दोबारा किया कि अपने बीवी के ये आदमी आई पागल है भाई, ये आदमी इसको समझ ही नहीं है। आपने कहा था कि ये अबू बकर को उमर अली अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते थे, ठीक है ना, मोहब्बत करते थे, उमर अबू बकर से मोहब्बत करते थे। आपने ये कहा ना, मैंने नहीं कहा कि मैं उसका जवाब दे रहा हूं। घर जलाने का तो मैंने साबित कर दिया ना। अब मजीद देखो, ये सही मुस्लिम है, शाब दारुल फिक्र, ठीक है ना, 2003 में छपी है, 2010 में छपी, 2010, ठीक है ना भाई। ये मुलाहिजा करें, सफर नंबर 885 है, हदीस नंबर है 4468। यहां पे उमर कहते हैं अली अलैहिस्सलाम और अब्बास से, या अली या अबू बकर, जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई है तो तुम, फ़क़ाल अबू बकर अना वली रसूलिल्लाह फजुअतुमा तत्लुबु मीराथक मिन इब्न अखीक व यत्लुबु हाज़ा मीराथ इम्राअती मिन अबीहा। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हुई है, अब्बास तुम आए थे, तुम भी मीराथ तलब कर रहे थे और अली अलैहिस्सलाम भी मीराथ तलब फरमा रहे थे। अबू बकर ने कहा मानूरत तरकना सदका, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हमारी मीराथ नहीं होती, हम जो छोड़ते हैं सदका होता है। फराअयतुमाहु काज़िबन आसिमन गादिरन खाइना, तो तुम दोनों का, तुम अब्बास, दोनों कौन है, अब्बास और अली अलैहिस्सलाम, तुम दोनों का अकीदा ये था कि अबू बकर काज़िब है, बड़ा झूठा है, झूठा फराडी है, आसिमन गुनहगार है, गादिर है, गद्दार है, खाइन है, खयानत करने वाला है। इसने नबी पे झूठ हदीस बांधी और इसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मीराथ चोरी कर ली, ठीक है ना। उमर खुद कह रहा है, और फिर कहता है कि अब भी फराअयतुमानी काज़िबन गादिरन खाइना, और तुम दोनों मुझे भी कज़्ज़ाब, झूठा, गद्दार, खाइन और फराडी समझते हो। ये खुद उमर कह रहा है, ये अली अब्बास तुम दोनों मुझे और अबू बकर को गद्दार, खाइन, काज़िब, झूठा और गुनहगार समझते हो, फासिक समझते हो। अब बोलो जी, अब बोलो, साबित हो गया ना बुखारी मुस्लिम से, सही है ना। घर जलाना कहाँ साबित हुआ? बात तो घर जलाने की। आप बाहर गए थे ना, आप बाहर गए थे, 2 किताबें मैंने दिखा दी, 2 हदीसें दिखा दी, क्यों बाहर गए थे आप? कौन?
मैंने दिखा दिया, आप कहते घर जलाना खान साहब, मैंने दिखा दिया कि आग लेके आया था, आपकी किताबों से साबित कर दिया। कहता तुम क्यों बाहर गए थे? नहीं, आपने आपके बेटे ने देख लिया था, आप भी रिप्ले करके देख लो ना। आप इतने जलील लोग हैं भाई।